अस्सलाम वालेकुम सर, अहमद रज़ा है। यू नो दैट मैट्रिक क्लास आप लोग के लिए मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए एक चैप्टर के लिए, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, ट्रैवल टू द गोरख स्टेशन। मतलब ये एक स्टोरी बताई गई, एक सफ़र की स्टोरी बताई गई है कि जिसके अंदर उसने डिस्कस किया गया कि एक शख्स अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर कोई एक इवेंट हो रहा है, कहीं घूमने के लिए जा रहा है, तो वो किसको इस तरीके से बता रहा है कि वो डिफ़ाइन कर रहा है कैसा एक स्टोरी टेलर बन जाता है वो। तो सर ये जो है चैप्टर, ये नॉर्मली एमसीक्यूज़ के लिहाज़ से भी पूछा जा सकता है सर, एमसीक्यूज़ के सवालात बनाए जा सकते हैं और मैट्रिक के अंदर भी आपके लिए इसके लिए बहुत आसानी होगी कि आप इसको अगर मैं एज़ अ समरी देखो, मैं अभी आपको सामने स्क्रीन शो करूँगा, तो उसके अंदर आपको दिख रहे होंगे कि मैंने कुछ पॉइंट्स को हाइलाइट्स किया हुआ है। सर तो वो फ़ायदा क्या देगा हमें सर? फ़ायदा ये देगा कि हम आसानी से उस सारे पॉइंट्स को एज़ अ समरी नोट कर लें और वो हमारे लिए एमसीक्यूज़ के लिए हो। एक-एक पॉइंट को हम पढ़ें, वो हमें पढ़कर वो एक अल्फ़ाज़ हमें पढ़कर पूरी स्टोरी समझ आ रही हो, उसके पीछे के बैकवर्ड समझ आ रहे हो कि क्या स्टोरी थी। उस स्टोरी को समझकर सर हमें क्या फ़ायदा होगा सर? फ़ायदा तो ये होगा कि एमसीक्यूज़ भी आ जाए, क्वेश्चन भी आ जाए, डोंट वरी, आपको हर चीज़ के बारे में हर तरीके से हर अच्छे तरीके से पता होगा। तो ये तो सर मसला सॉल्व हो जाएगा। अभी हम इस चैप्टर को करते हैं डिस्कस, तो इंशाअल्लाह हमारे मसले मसाइल को सॉल्व हो कर सारे मसले मसाइल सॉल्व हो जाएँगे और इस चैप्टर को हम अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर लेंगे और कोई सवाल भी आ जाए तो हम अपनी तरफ से लिख भी सकते हैं और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि हमने चैप्टर को इतने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ओके सर, लेट्स स्टार्ट। सर माई ट्रैवल टू द गोरख हिल्स, माई ट्रैवल डायरी जर्नी टू द गोरख हिल स्टेशन। सर इसके अंदर एक आदमी अपने एक सफर की सारी कहानी बता रहा है कि वो किधर गया, कैसे सफर किया, क्या क्या मामला हुए, किधर गए थे, किधर चीजों को देखा। तो सारी स्टोरी अब आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट होगा, कुछ भी आपके सामने बोर्ड वाला पूछ ले तो सर जब बोर्ड का टीचर कुछ भी पूछेगा तो सर यू डोंट वरी, आपको एमसीक्यूज के अंदर कोई मसला होगा ही नहीं क्योंकि आपने सारी चीज को अच्छे से समझा हुआ होगा। तो सर स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सर आते हैं माई ट्रैवल डायरी जर्नी टू द गोरख स्टेशन। बता रहा है कि ये आदमी, ये जो बच्चा था, ये नॉर्मली जा रहा था गोरख हिल्स स्टेशन, इसने बताया है और अपने पूरे सफर को यानी अपने पूरे ट्रैवल को इस स्टोरी के अंदर बताया। बता रहा था कि मैं घूमने के लिए जा रहा था गोरख हिल स्टेशन। सर क्यों जा रहा था? और बताता है कि वो मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा था। सर बताता है कि मेरे पेरेंट्स ने 2 दिन पहले मेरी बर्थडे से 2 दिन पहले मुझे ये न्यूज दी कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग गोरख हिल स्टेशन जाएंगे। और सर ये नॉर्मली पाया जाता है 5690 फीट्स की बुनियाद पर। 5690 फीट्स की बुनियाद पर ये पाया जाता है। सर थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया, सॉरी। ओके सर, आ गया सेटिंग। 5690 फीट के तौर पर पाया जाता है, किधर से सर? सी लेवल के तहत पे। और ये एक हाईएस्ट समिट है जहाँ पे एक बंदा हॉलिडे रिजॉर्ट्स बना सकता है सिंध के अंदर, ये सिंध के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो उसने अपने सारे के सारे इस ट्रैवल को डिस्कस किया, उसके अंदर बताया कि क्या क्या हुआ और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। जैसे मैं अभी 5690 फीट सी लेवल से इंपॉर्टेंट होना और एक ये हॉलिडे रिजॉर्ट होना सिंध के अंदर, सर ये सारी बातें क्या है? सर ये सारी बातें वही हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि हम अच्छे से समझ सकें कि सर यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं कि हम एक अपना हॉलिडे को कैसे वो एंजॉय करेगा। और सर रीजन क्या था? क्योंकि उसके बर्थडे से 2 दिन पहले उसके पेरेंट्स ने उसे गुड न्यूज़ दी थी। सर आगे आते हैं। सर बताया कि हमने एक एयर कंडीशनर बस करवाई, जैसे हर एक स्टोरी के अंदर होता है। पता है उस ग्रुप के अंदर 14 टूरिस्ट थे जिन्होंने हमारा वेलकम किया और उसके अंदर हम जो थे 4 टीनेजर्स थे। सर उसने बताया कि मैं बैठा नियर द विंडो की तरफ और उसने बताया कि हमारा गाइड जो हमें एक्सप्लेन कर रहा था जर्नी को कि हमें कैसे एंजॉय करना है और हमने बता रहे हैं कि हम रिज़ॉर्ट तक पहुँचने के लिए क्या-क्या हमने स्टेप्स लिए। तो उसने बताया कि हम सबसे पहले तो है टूल प्लाज़ा मोटरवे के ऊपर, हमने वहाँ देखा और मुझे वहाँ पर मिल गया वाई-फाई, जहाँ पे हर बच्चे को तलब होती है टीनेजर को कि वाई-फाई मिल जाए, बैठे-बैठे फ़ारिग में बस मैं गाने सुन लूँ, मूवी चला लूँ, ये कर लूँ, एन्जॉय कर लूँ। लेकिन उस बच्चे ने उस वाई-फाई का क्या इस्तेमाल किया? उसने उसको इस्तेमाल किया एज़ अ जीपीएस। जीपीएस कैसे यूज़ करते हैं? सर आपको पता है जीपीएस हमें लोकेशंस को बताता है और हम मोबाइल के ज़रिए अपनी डेस्टिनेशन को आराम से मॉनिटर कर सकते हैं और इसके बारे में फाइंड कर सकते हैं। यही बात करी उसने।
उसने बताया कि मैंने अपने रूट चेक करा कि हमारा रूट कितना भरा है। सर जीपीएस, अब आपके पास एमसीक्यूज बन सकते हैं, जीपीएस की फुल फॉर्म बताओ। सर क्या होगी? ज्योग्राफिक पोजिशनिंग सिस्टम। ये आपके पास एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, तभी मैंने हाईलाइट भी कर दिए। बताया कि फिर हम निकले मोटरवे से, फिर हम पहुंचे नूरियाबाद और हमने वहां से ट्रेवल करा 83 किलोमीटर, नूरियाबाद से 83 किलोमीटर ट्रेवल करा एमसीक्यूज के लिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, फिर बताया कि हम लोग एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पे बहुत सारी हाउसिंग स्कीम्स थी और बहुत सारी फैक्ट्रीज चिमनीज भी हमें दिख रही थी। बता रहे ट्रैवल चल रहा है भाई, वही चीज है, फैक्ट्री चिमनीज दिख रही हैं, बहुत सारी दिख रही हैं। और उन्होंने हैदराबाद से 83 किलोमीटर ट्रैवल किया और वो जहां गौरव स्थिल जा रहे हैं वो 5690 फीट ऊंचा है, समुद्री रास्ते। सर ये सारी बातें हैं फजूल पकाने वाली हैं, लेकिन सर ये सारी बातें एमसीक्यूज के अंदर बोर्ड वाला पूछ सकता है, सवाल के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन कर सकता है? सर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सर हाउ वी प्रिपेयर, हम अगर इसको अच्छे से समझ रहे हैं, ये जो सारे पॉइंट्स हाईलाइट कर रहे हैं, करे हुए मैंने वो भी, और जो ब्लैक से मार्क वो भी, अगर मैं एज अ वर्ड लिख लूं तो सर आपको क्या लगता है कोई मुश्किल क्रिएट होगी? सर ये सारी चीजें मुझे याद रह जाएंगी? सर रह जाएंगी, इंशाल्लाह याद रह जाएंगी। समझने वाला होना चाहिए और मैं इंशाल्लाह कोशिश भी करूंगी अच्छी तरीके से समझाऊं। सर आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज 2 पे। उसके अंदर उसने बताया कि हम जब पहुंचे जामशोरो की साइड पे, कहाँ पहुंचे? जामशोरो। सर अब ये स्टोरी है, स्टोरी टेलर है, बहुत अच्छे से बता रहा है। वो बता रहा है कि हम जब थोड़ा सा आगे पहुंचे तो हमने क्रॉस किया जामशोरो, जो हमारे राइट पे पड़ता था, और उसके अंदर हमने एक सबसे बड़ा दरिया देखा, रिवर इंडस, जहां पर कुछ लोग क्या कर रहे थे, नेट्स के जरिए फिश को कैच कर रहे थे। और उस तरीके से हम पहुंचे हैदराबाद के अंदर, जहां पे हमने देखा एक बहुत बड़ा रिवर क्रॉस किया। फिर बताया कि हमने थोड़ा सा आगे गए तो एक हमें हमें दिखा अल मंजर होटल, जो कहाँ पे था? कोटरी बैराज के ऊपर था, जो एक बिल्कुल ही हॉट, जहां पर हमें एक बहुत गरम गरम चाय और पराठास मिले और हमने भरपूर किस्म का नाश्ता किया। सर ये सारी स्टोरी बता रहे हैं। अब ये स्टोरी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स जिसको हम मार्क कर ले तो हमें क्या लगता है कि क्लियर होगी नहीं होगी? सर इसने बोला फिर हम आगे बढ़े इंडस रिवर से, तो हमें दिखा एक राइट बैंक ऑफ द रिवर इंडस, जहां पे हमने देखा राइट बैंक ऑफ रिवर इंडस यानी दरिया का वो सीधा हाथ किनारा जहां पे बह रहा था, वहां पर एक कैश क्रॉप। सर व्हाट डज मीन बाय कैश क्रॉप? कैश क्रॉप कहते हैं कॉटन की क्रॉप को। कॉटन क्रॉप क्या होती है? सर जहां पर कॉटन उगाई जा रही है, तो वहां पे इतनी बड़ी बड़ी कॉटन की फसलें थी उस जगह पर, और वहां पे मैंने उसको नजारा किया। फिर बोलते हैं हम लोग उधर पहुंचे तो हम एक सहवर पहुंच गए। सर सहवर, सहवर पे एक अल्लाह के बहुत बड़े वली पाए जाते हैं जिनका वहां पे मजार है। सर कौन से वली? लाल शहबाज कलंदर। सर बहुत मशहूर हैं ये अल्लाह के वली। हमने उनके एहतराम के अंदर उधर एक्सपीरियंस हुआ, उन पे हमने हाजिरी दी, और यही बता रहे हैं कि हाजिरी दी। सर सीधी सी बात है, जहाँ पे औलिया कराम का मजार हो वहां पे हाजिरी देना बनता है। आप जा रहे हैं, आप हाजिरी ना दे, ऐसा लगता है यार कुछ खाली खाली रह गया सफर के अंदर। सर फिर वो बता रहे हैं कि हम निकले और एक बहुत अच्छा सा एक एटमॉस्फेयर मिला और हमने बहुत अच्छी तरीके से गोरख हिल को एंजॉय किया। गोरख हिल्स पहुंचा ही नहीं है अभी तक, सिर्फ रास्ते के अंदर ही वो बता रहे हैं कि हमें किधर किधर मिल गया। सर अब कहाँ कहाँ पहुंचा? रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं। कहाँ सर? जामशोरो, जामशोरो से वो रिवर इंडस, रिवर इंडस से अल मंजर होटल, अल मंजर होटल कहाँ पे था? कोटरी बैराज पे था। फिर वहां से बताया वो गए सेवर, सेवर पहुंचे, वहां पे कहाँ हाजिरी दी? लाल शिवास कलंदर। सर ये सारी बातें एज अ क्यूरी एज अ इंपॉर्टेंट समझ आ चुकी। अब ये सारी बातें सर याद करने वाली है, अब इसको बंदा दिमाग में बैठा ले, कोई मसले वाली बात नहीं, एमसीक्यूज आ जाए कवर हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं। सर अब बता रहे हैं कि हम लोग पहुंचे गोरख हिल के पास, जहां पर 4 घंटे लगे हमें सेवर से पहुंचने के अंदर गोरख हिल्स। गोरख हिल्स पहुंचने में हमें कितने घंटे लगे सर? 4 घंटे लगे। सर फिर से इसको हाईलाइट कर लेंगे, डोंट वरी, कोई इश्यू नहीं है, फिर से कर देंगे ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाए समझने के अंदर। बताया कि हमें 4 घंटे थे सेवन से रास्ता। फिर उसने बताया कि हमें वहां पर मिले पैक लंच बॉक्सेस बसेस पर, वहां पे स्पाइसी फिश भी थी। कहाँ पर सर? कहाँ की फिश थी? मंछाड़ लेक की। मंछाड़ लेक क्या है सर? एक बहुत बड़ा झील है जहाँ पे फिशेस पकड़ के लोग बहुत इंजॉय से खाते हैं। सर फिर इन्होंने आगे बात करी कि हमने सेवर से लंच किया, फिर हमने वहां से डिस्पोजल ग्लासेस लिए जहाँ पे सप्लाई होते थे, और उस तरीके से हमने उसको वहां पे गन्ने का जूस पिया। सर समझ आ गया, सारी स्टोरीज थी। आ जाए अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। सर सारी स्टोरी से बता रहे हैं। सर अब आ जाए थोड़ा सा स्टोरीज का और मजा ले, समझना जरूरी है। सर क्यों बना रहा हूँ वीडियो? इसीलिए बना रहा हूँ कि सर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारी चीजें हैं, बोर्ड वाला पूछ सकता है, एमसीक्यूज पता नहीं है कुछ भी, मॉडल पेपर चेंज हुआ नहीं पता, लेकिन सर हम इस तरीके से समझ लें, अच्छे से समझ आ जाए, कोई भी क्यूरी हो, कोई सा भी एमसीक्यूज आ जाए, कोई सा भी सवाल आ जाए, कैसा भी आ जाए, सर वी विल प्रिपेयर्ड, हमें टेंशन ही नहीं, हमें पता है एमसीक्यूज के अंदर क्या होगा, क्या आंसर बनेगा। सर आगे बढ़ते हैं।
सर फिर वो बता रहे कि हमारे जो गाइडर था, बस ड्राइवर था, उसने कहा कि अब गोरख हिल्स के लिए जो रास्ता था सेवर से, उसके अंदर अब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रास्ता, क्यों? क्योंकि पता है आपको पाकिस्तान है, रोड तो खराब मिलेंगे ही। तो उसने वही बताया। सर क्यों मिलेंगे? क्यों? क्योंकि वहां पे अप हिल्स हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे जीप्स चलती है ना कि बसेस चलती हैं। तो बोला कि हमारे घर के अंदर कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल बड़े होते हैं, उनको ये सारे सफर करना मुश्किल हो जाता है। तो बताया उनके लिए भी थोड़ा सा इनकन्वीनियंट था, लेकिन वो सारे प्रिपेयर्ड थे इस चीज के लिए कि हम इस सफर को तय कर लेंगे। फिर उन्होंने बताया कि हम जिग-जैग करके 4 किलोमीटर हमने राइड करी और इस तरीके से हमने अपने इस प्रॉब्लम को हैंडल कर लिया। फिर बताते हैं कि वहाँ पे जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं दुनिया की ऊँचाई पर आ गया हूँ और उधर बेइंतहा ब्यूटी की सोचते वक़्त ही कुछ एक ऐसी खुशी महसूस हो रही थी कि यार अल्लाह ताला की खूबसूरत नज़ारे कैसे हैं। उसने बताया। फिर उसने बताया कि हम हमने जब रात को बैठ के लाइट डिनर करा और हम टेंट से निकले, तो मैं चाय का कप मेरे हाथ में तैयार, ठंडी हवाएं हो, सर्दी का मौसम हो, पहाड़ी इलाके पर चाय का कप हो, ठंडी हवाएं, मजा कैसा आएगा। चाय का कप लेके मैं बाहर निकला। वहां पर मैंने देखा कि एक बहुत अच्छी एक्टिविटीज थी, जहाँ पे बेतबाजी, चाइनीज विस्पर, शेयरिंग फनी स्टोरीज, हम सारे गेम्स खेल रहे थे। हम सारे बैठकर एक वक्त गुजार रहे थे और हम वक्त गुजार रहे थे, और बॉन फायर भी थी। यार आप ऐसी जगह पर जाओ, बॉन फायर ना करो तो ऐसी ट्रिप का मजा नहीं आता। फिर गेम्स ना खेलो तो और मजा नहीं आता। तो ये सारी एक्टिविटीज उन्होंने करी, बेतबाजी, चाइनीज विस्पर, शेयरिंग फनी स्टोरीज, चाइल्डिश गेम्स, इन्होंने ये सारी चीजें करी, जिस वजह से इनको बहुत मजा आया। फिर उन्होंने बताया कि हम सुबह जल्दी जल्दी उठे। फिर हमने देखा कि हम जानते नहीं थे कि हम जहाँ जा रहे हैं वो खूबसूरत नजारा जो हम मिस ना कर दें, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट था। गोरखपुर से क्या था सर? सर सनराइज। उन्होंने सनराइज देखा। सनराइज, समझ, वो सूरज, उभरता हुआ सूरज, उसकी खूबसूरती वो कहीं पे भी नहीं मिलती। लिटरली आप जाओ, समंदर पे जाओ, सिर्फ सब उभरता सूरज देख लो, आप बोलोगे यार इससे बड़ी ब्यूटी कुछ नहीं। सर फिर सर इसने आगे बताई कि हमने सनराइज को देखा। सर इसने सनराइज को देखा, फिर इसने बताया कि अचानक से इतनी खुशबुएं आने स्टार्ट हो गई। किसकी? बेइंतहा मुख्तलिफ किस्म के फूलों की खुशबू है। क्योंकि उधर जाओ, पहाड़ की एक अपनी खुशबू होती है, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की नेचर, उसकी खुशबू। यार हम अल्लाह के कितने नाशुक्रे बंदे हैं। यार अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतनी नेमतें नवाजी हैं, लेकिन फिर भी हम उस अल्लाह के गुनहगार बंदे कुछ भी नहीं करते, इबादत तक नहीं करते, यानी लिटरली हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। लेकिन सही बताऊं, अगर किसी का आदमी किसी के पास कोई फैसिलिटी हो तो जरूर वो पाकिस्तान टूर जाए और घूमे, नेचर को देखे कि अल्लाह ताला ने किस दुनिया के अंदर कितनी खूबसूरत चीजें बनाई हैं कि इंसान देखे तो उसे एंजॉय करे। सर आगे बढ़ते हैं। उसने बताया कि जैसे ही मैं इन सबको एंजॉय कर रहा था, तो मेरे पेरेंट्स आए और मुझे हैप्पी बर्थडे कहना स्टार्ट करा, और हमने बहुत बड़ा ह्यूज केक कैंडल्स के साथ कट किया और बहुत एंजॉय करा। केक कटिंग सेरेमनी हुई, फिर इसके बाद हमने हलवा पूरी खाई। सर ये सारी बातें हैं। फिर हमने इसी तरीके से बहुत इंस्पायरिंग हॉलीडे रिजॉर्ट ऑफ सिंध गुजारा। लिटरली सर ये सारी बातें क्या थी, एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट थी नहीं थी, कुछ भी पूछा जा सकता था। कुछ बातें तो मैंने हाईलाइट्स भी कर इसीलिए करी थी सर, ताकि मसला ना हो। सर आखिरी चीज, सर वो फिर बात कर रहा है कि बता रहे हैं कि हम जब वापस आ रहे थे, तो हमने एक नया रोड पकड़ा, दादू मोरो बीच ब्रिज। सर ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आते वक्त इन्होंने कौन सा रूट पकड़ा था। सर ये वाला रूट पकड़ा था, दादू मोरो बीच। सर इसके बाद बताया कि ये लोग रिवर बैंक के किसी और जगह से आ रहे थे। पहले तो राइट बैंक से जा रहे थे, आए लेफ्ट बैंक से, यानी दूसरे रास्ते से आए। और उन्होंने बताया कि ये जिस जगह से आए थे, ये वाला जगह ज्यादा खूबसूरत था, ज्यादा ग्रीनरी थी वाली जगह राइट बैंक से। और बताया इन्होंने हाला पे स्टॉप किया और इन्होंने कुछ चीजें खरीदी, सोविनियर्स। सर सोविनियर्स कहते हैं उस चीज को, फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट्स वगैरह को। फिर उन्होंने बताया कि इन्होंने एक मतियारी नाम के हिस्टोरिकल सिटी के अंदर वहां पे थोड़ा सा आराम करा, और उधर इन्होंने सबसे बड़ी जगह पे हजरत बिट शाह, कौन है बिट शाह? शाह अब्दुल लतीफ बिठाई, वन ऑफ द वर्ल्डेस्ट ग्रेटेस्ट पोइट, हजरत शाह अब्दुल लतीफ बिठाई, जो वहां पर हैं, जिनका मजार मुबारक उधर है। बताया फिर उधर वो सिटी ऑफ हैदराबाद गए, और उस मोटरवे के जरिए उन्होंने जो रूट फॉलो किया था और वही फॉलो किया। उसने बताया कि ये मेरी तरफ से, मेरे फ्रेंड्स की तरफ से और मेरे बड़ों की तरफ से एक बहुत बड़ा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। अब सर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन, सर इसने कहा, इब्ने बतूता कहता है, travels leaves you speechless then turns you into a storyteller। सर what does mean? सर जब आप ट्रैवल करते हो तो आपको स्पीचलेस तो जरूर कर देता है,
लेकिन उस सफर के बाद आप स्टोरी टेलर जरूर बन जाते हो, कहानी सुनाने वाले जरूर बन जाते हो, उस जगह के बारे में बताने वाले खूबसूरत बन जाते हो। जिस शख्स की जबान मीठी हो, अल्लाह ताला ने जिसकी जबान मीठी की हो, वो तो फिर स्टोरी टेलर ऐसा बनता है कि पूछे मत सर। तो स्टोरी टेलर बन जाए। आप बताएं कि यार एक सफर कैसे एक इंसान ने तय किया और कैसे एंजॉय किया। तो सर ये चैप्टर था, छोटी सी कहानी थी, लेस इम्पोर्टेंट, मतलब कह सकते हैं सर कि बहुत मोस्ट बोरिंग था। मैंने कोशिश करी कि एंजॉय कराऊं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट करवा दिया। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें समझ आ गई होंगी, उस चैप्टर के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो जजाकल्ला, मुझे मेरे और मेरे माँ बाप को अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना खास ख्याल रखिएगा। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज।